पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 के लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं जो मैं कुछ बनाकर लाई हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ आपको 2 मार्क्स के हैं, तो इसमें सिर्फ अनुच्छेद के नंबर जो हैं वो लिख सकते हो, तभी भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल्स नहीं भी देते हो तभी भी चलेगा। तो हमारा आंसर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 35 तक किया गया है। अगर आप इतना भी लिखते हो तभी भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने अच्छे से आंसर किया है, तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। आंसर है, भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान चार्टर। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाले प्रावधान शामिल है। तीसरा नंबर है, विल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज कब लिखा गया। आंसर है, विल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज 1689 में इंग्लैंड में लिखा गया था। यह दस्तावेज ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाले प्रावधान शामिल है। चौथा नंबर है, मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब और कहाँ हुई थी। आंसर है, इसमें बच्चों इतना ध्यान देना कि 2 मार्क्स के हैं, तो इसमें आप नंबर बस लिख सकते हो, उसमें भी आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा डिटेल करो, मैंने थोड़ा डिटेल किया है, तो इस तरह से लिखने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप जैसे कि नंबर सिर्फ लिखते हो, जैसे कि कब और कहाँ हुआ, घोषणा कहाँ की गई, इस तरह का जो नंबर दिया गया है, आप जहाँ तक नंबर लिख सकते हो तो आपको भी आंसर वैसे ही मिलेगा। अगला है 5वां नंबर, समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आंसर है, समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यहाँ तक भी लिखते हो तो आपको अच्छे से पूरा नंबर मिलने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर है, समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है। आंसर है, समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जा और अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा आइडिया लेकर पढ़ो और फिर अच्छे से अपने अनुसार इसका आंसर करो। अगला है 7वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 किसकी व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन है। आंसर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव के निषेध का वर्णन करता है। 9वां नंबर है, अनुच्छेद 16 में किस अधिकार का वर्णन है। हमारा आंसर है, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समानता के अधिकार का वर्णन है। तो आप 2 लाइन में इसका आंसर कर दो, आपको 2 मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। 10वां नंबर है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आंसर है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद 17 है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को पूरी तरह से हटाने का प्रावधान करता है। 11वां नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। आंसर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यह अनुच्छेद उपाधियों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, जिससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिल सके। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18(3) और 18(4) में किसका वर्णन है। हमारा आंसर है, अनुच्छेद 18(3) और 18(4) में उपाधियों के अपवादों का वर्णन है, जैसे कि सैन्य और शैक्षिक उपाधियाँ। 13वां नंबर है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किसने और कब पारित किया। आंसर है, संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जो अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16(3) और 16(4) में किसका वर्णन है। आंसर है, अनुच्छेद 16(3) और 16(4) में राज्य की सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19(1)(a) में किसका वर्णन है। आंसर है, वॉक का अर्थ है भाषण या बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) में वॉक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को अपने विचारों और राय को बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 361(a) में किसका वर्णन है। आंसर है, अनुच्छेद 361(a) में राष्ट्रपति और राज्यपाल के भाषणों और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)
बी और 19(1) में किसका वर्णन है? आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 19(1) में सभा और संघ के बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 19(1) में किसका वर्णन है? आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 19(1) में भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने और बसने की स्वतंत्रता का वर्णन है। 20वां नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में किसका वर्णन है? आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, तो ये मालूम ही होगा। 21वां नंबर है भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? आंसर है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। यह संशोधन स्वतंत्र भारत में पहले चुनाव से पहले किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 3 मूलभूत परिवर्तन किए गए थे, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को प्रतिबंधित करने, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लाने और भूमि सुधार शामिल था। 22वां नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) और 20(3) में किसका वर्णन है? आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) और 20(3) में दोहरा अभियोजन और आत्म आरोप से संरक्षण का वर्णन है। 23वां नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है? आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। यह अनुच्छेद नागरिकों को जीने का अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। 24वां नंबर है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में स्वतंत्रता संबंधी क्या उल्लेख किया गया है? आंसर है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। 25वां नंबर है जीविका के अधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर है जीविका के अधिकार से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए आवश्यक साधनों की प्राप्ति का अधिकार है। यह अधिकार न केवल रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर प्राप्त हों। 26वां नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है? आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का वर्णन है। 27वां नंबर है अनुच्छेद 22(1) और 22(2) किसका वर्णन करता है? अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का वर्णन है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक समीक्षा का अधिकार और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। 28वां नंबर शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर है शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21(a) है। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। 29वां नंबर है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्या वर्णित है? आंसर है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में यह वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 30वां नंबर है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। 31वां नंबर है अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या अर्थ है? आंसर है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विचारों और धार्मिक आस्थाओं को मानने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता। 32वां नंबर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 33वां नंबर है संविधान के अनुच्छेद 25(1) और 25(2) में किसका वर्णन है? आंसर है संविधान के अनुच्छेद 25(1) और 25(2) में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 34वां नंबर है संविधान के अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है? आंसर है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 35वां नंबर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का क्या अभिप्राय है? आंसर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित और प्रसारित करने का अधिकार है, साथ ही शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।